बात की जाए पुल की, पुल निर्माण की लेकर करके काफी पुल बिहार में गिर गए, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। क्या उन्हीं के समय में ये पुल बने हुए थे? क्या कारण था? ये कैसे गिरा था? मैं आपको जानकारी दे दूं कि पथ निर्माण विभाग के अंदर मात्र एक अगवानी पुल गिरा। उस समय नेता प्रतिपक्ष ही पथ निर्माण मंत्री के रूप में जिम्मेवारी संभाल रहे थे, और जो भी पुल आप गिरा हुआ देख रहे हैं वो ग्रामीण कार्य विभाग का जिला परिषद के द्वारा बना हुआ या अन्य दूसरे पंचायती वातावरण में छोटे छोटे, लेकिन ये जानकारी देते हैं। हमने पहले भी कहा, उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष था, हमने कहा था कि हर वर्क डिपार्टमेंट की एक आयु होती है, उसकी एक क्षमता होती है। हमने पथ निर्माण मंत्री बनते ही 10,000 से ज्यादा पुल पुलिया का सर्वे करवाया, जिसमें लगभग 400 के लगभग ऐसे पुल पुलिया निकले हैं जो कहीं न कहीं आज अपनी आयु, उसके जितनी क्षमता होनी चाहिए उस समाप्त हो चुका, 50 वर्ष 60 वर्ष पहले का। और जब उस पर हम हैवी वाहन ले जाएंगे, इस तरह की बात, हमने कहा सब जगह बोर्ड लगाओ। लोग किस तरह से बदनामी और कलंकित करते हैं, हमने कहा इसका सर्वे कराएंगे, अनुरक्षण नीति बना रहे हैं, इसका नए निर्माण कराएंगे। ये सब वो विपक्ष में जब आज हैं, लेकिन उस समय सत्ता में थे, वो ये सब काम नहीं कर पाए, और उसी का परिणाम आज विपक्ष में। हमने कहा कि आप ही के पीरियड में जो पुल पुलिया गिर रहा है 20 साल 25 साल 30 साल पहले का, कौन थे सत्ता में? राजद के लोग ही तो थे, उनके माता पिता ही तो मुख्यमंत्री थे। और हमने कहा है, मैंने फाइल भी मांगा हूं कि जो पुल पुलिया की आयु अगर जो 35 साल से 50 साल है वो फाइल निकालो, और जो उस पीरियड के संवेदक या इंजीनियर थे उसकी भी जिम्मेवारी तय होगी कि इसकी क्षमता, पूरी क्षमता उपयोग क्यों नहीं हुआ, कारण क्या रहा। कोई जवाब नहीं है लोगों को भरमाने का, बरगलाने का। हमने कहा कि जानकारी प्राप्त कर लो कि आपके माता पिता के पीरियड के ज्यादा पुल पुलिया गिर रहे हैं, लेकिन अब नहीं गिरेगा। बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनुरक्षण नीति हम लाने जा रहे हैं। तो जैसे लगातार बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के ऊपर कमेंट करते रहे, पलटू चाचा ऐसे नामों से पुकारते हैं, क्या ये संवैधानिक शब्दों से किया जा सकता है?